नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं या फिर दोस्तों को बताते हैं। बहुत सारे लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, लेकिन पर कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करता क्योंकि हम शर्माते हैं, घबराते हैं। लेकिन अब शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही वैज्ञानिक और सहज तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो सेक्स सभी की जीवन का अहम हिस्सा है। हम सभी शरीर की अलग अलग, हमारे शरीर है, अलग अलग प्रकृति है हमारे शरीर की, लेकिन इस प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें पसंद आती है। इसी की तरह हर बार एक ही सेक्स पोजीशन में अगर सेक्स करने से हमें काफ़ी बार बोरियत भी महसूस होती है और ये काफ़ी बोरियत भरा भी हो सकता है। भारत में ही लिखी गई कई ग्रंथ ऐसे है जो संभोग की क्रिया या फिर सेक्स की जो क्रिया है, इसे उपयोग लाने में अलग अलग क्रिया, अलग अलग पोजीशन, जिसे हम इंग्लिश में सेक्स पोजीशंस कहते हैं, ये अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग पोजीशंस इस ग्रंथों में बताई गई है। इसमें आप अपने स्वभाव व साथी को ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन से अपनी सेक्सुअल लाइफ रोमांचकारी बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे अलग अलग सेक्स पोजीशन के बारे में। दर्शकों, आपकी काफ़ी लंबे अरसे से यह मांग थी और इसी हेतु हमने सेक्स पोजीशन इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले इस भाग में हम जानेंगे वैलिडिक्टेरियन सेक्स पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में। सर, क्या होती है? डेफिनेटली। और स्नेहा जी, अपने दर्शकों का अभिप्राय है कि अपनी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी लाभ हो रहा है और उसका स्पेशल धन्यवाद उन्होंने आपके लिए भी बोला है। अभी ये पोजीशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप दर्शकों की डिमांड से, आपकी मांग से। आज हम जो 476 पोजीशन है उसमें क्या देख रहे, वैलिडिक्टेरियन पोजीशन क्या रहती है। वैलिडिक्टेरियन पोजीशन फॉर एग्जाम्पल, हमें मिशनरी पोजीशन छोड़ के और कुछ पता नहीं है, और जिन्हों पता नहीं है उन्हें मिशनरी भी क्या है पता नहीं है। यहाँ पे फीमेल पार्टनर इनएक्टिव है, अपने पीठ के बल अपने बेड के एज के ऊपर वो सो रही है, वहाँ पे उसके दोनों लेग सेपरेटेड है। ये पोजीशन को कहते हैं मिशनरी। यहाँ पे मेल स्टैंडिंग में रहता है और यही मिशनरी पोजीशन में उसके खुद के दोनों लेग सेपरेट करके और उसे पूरा सेपरेशन के बाद अपने बॉडी के तरफ, कंधे के तरफ लेके जब एक्सपोजर अच्छा मिलता है और वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में मेल थ्रस्टिंग करता है, इसे कहते हैं वैलिडिक्टेरियन पोजीशन। इसके क्या फ़ायदे हैं देखेंगे। और डॉक्टर साहब, क्या इस वैलिडिक्टेरियन सेक्स पोजीशन से कमजोरी और शीघ्र पतन की समस्या नियंत्रण में आ सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस पोजीशन में, क्या इस सेक्स पोजीशन में तृप्ति मिलती है क्या? इसका साइंटिफिक रीजन हमें बताना है क्यों होता है ऐसा। एक वही बोर्डम पोजीशन से फ्रिक्शन पॉइंट फीमेल का सेम रहता है और मेल का भी फ्रिक्शन पॉइंट सेम रहता है। जब तक रोटेशन नहीं होगा, जब तक उसका एंगल नहीं चेंज होगा, ये वैलिडिक्टेरियन में क्या हो रहा है, वही लेग्स स्ट्रेच करने की वजह से वहाँ पे थाइज नज़दीक आने के बाद वल्वल पार्ट कॉम्प्रेस हो जाता है।
वल्वल कॉम्प्रेशन से वहाँ पे जब थर्स्टिंग करता है मेल पर्सन, उस वक्त वहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ व्यू पॉइंट अच्छा होता है, उसे रेजिस्टेंस अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन ऑफ ग्लांस होने से और ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ने से कठोरता बढ़ती है, इसलिए उसका टाइमिंग बढ़ता है। यहाँ मेल भी सेटिस्फाई हो रहा है, फीमेल भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सबसे बड़ा फायदा रहता है वैलिड पोजीशन का। और क्या फायदा है देखेंगे। और डॉक्टर साहब इसके बाद पहला फोन आ रहा है शिमला से। अच्छा, very good। मोहम्मद जी बात कर रहे या। हैं। मोहम्मद जी सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्ते जी, पहले तो बोलिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी साइंटिफिक डॉक्टर नहीं है जो सोशल मीडिया पे सेक्स रिलेटेड इतनी सारी जानकारी देता क्या है। बात है, एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच सर, आपके आज उत्तर के लिए मेरा एक सवाल है, पूछिए। पुरुषों में नसबंदी हुई हो हाँ, तो उन्हें कौन सी सेक्स पोजीशन लेनी चाहिए, प्लीज। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जी। यानी वासेक्टोमी जिसे कहते हैं मेल पुरुषों की नसबंदी, एक तो ऐसी चीज है भाई, पुरुषों को नसबंदी करने के लिए बोला तो पहले वो भाग जाते हैं, अरे क्यों करना है मुझे, मेरा पार्टनर करेगा ना, मैं तो एक्टिव हूँ, रोबस हूँ, मुझे काम करना है, मुझे एक्टिव रहना है, मेरी नसबंदी करोगे ना तो मैं सेक्स में डाउन हो जाऊंगा। फ्रेंड्स एक ध्यान में रखो, ऐसा कतई नहीं होता है। क्या फीमेल उसकी नसबंदी करने से डाउन होती है तो मेल क्यों होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे सर्जरी की है और इन्हें सेक्स पोजीशन बदलनी है, सेक्स करना है। फ्रेंड्स एक चीज़ कहता हूँ, ये वासेक्टोमी करने के बाद स्पर्म नील होने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं और नील रिपोर्ट देख के हम सेक्स एडवाइस करते हैं। उसी तरह दोनों एंड सेपरेट रहते हैं, वहाँ पे पुलिंग आ जाता है स्क्रोटम के ऊपर जब हम थर्स्टिंग कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 3 हफ्ते तक आपको कोई विगरस पोजीशन नहीं लेनी है। हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। धीरे धीरे उन्हें फीमेल ऑन टॉप या फीमेल एक्टिव पोजीशन में आना है और बाद में वो मेल एक्टिव पोजीशन में 2 महीने के बाद सेफली जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, और इस वैलेडिक्टोरियन सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप है इन पे असर होता है या फिर ये स्ट्रांग हो जाते हैं? फिटनेस के लिए क्या फ़ायदा है? जी। वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, हर चीज़ का साइंस है, आपका देखने का एंगल और नज़रिया यहाँ पे बदलना है। भाई योगा करते वक्त क्या थिंकिंग रहता है आपका कि आप योगा कर रहे हो, फिटनेस ले रहे हो, तो वही पोजीशन यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे फीमेल को दोनों थाइज होल्ड करके 10-15 मिनट के लिए खुद के लेग ऐसा ऊपर लेके देखो, आपको पता चलेगा वहाँ पे आपको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करके फिट होगे और तब आप एक्ट कर रहे हो तो कौन से मसल स्ट्रांग हो रहे, थाई मसल्स है, सार्ट्रेस मसल्स है, नी जॉइंट मसल है, गर्डल मसल है, कमर के मसल है, कोर मसल्स है। और मेल भी यहाँ पे एक्टिव है, उसे स्टैंडिंग में थर्स्टिंग करना है तो कमर के मसल आ गए, लैटिसिमस आ गए, बैक आ गए, कोर आ गए, तो ओवरऑल दोनों के मसल भी फिट हो रहे, कैलोरी भी बर्न हो रही है और दोनों का एंजॉयमेंट भी हो रहा है। ये फ़ायदा रहता है ऐसा सेक्स पोजीशन बदलने से, लेकिन कंसेंट लेने के बाद। डॉक्टर साहब, और एक सेक्स पोजीशन है जिसे हम द हार्प सेक्स पोजीशन कहेंगे, तो ये क्या होती है हार्प सेक्स पोजीशन? बहुत डिफिकल्ट पोजीशन, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है। ये हार्प, ये नाम ही आता है, शायद हार्प आपने सुना है या नहीं पता नहीं मुझे। यहाँ पे अपना जो सोफ़ा है, करेक्ट, तो सोफे के ऊपर फीमेल पार्टनर वहाँ पे सोफे के रोल के बैठने के बाद उसी पोजीशन में सोफे का जो नेक रेस्ट रहता है या सोफे का हैंड रेस्ट रहता है, वहाँ पे लैटरली उसे नेक पोजीशन करना है। बैक उसकी सोफ़ा के बैक को अटैच है, वहाँ पे नीचे वाला लेग स्ट्रेट रहता है और ऊपर वाला लेग उन्हें उठा के सामने जो मेल पार्टनर है जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसके कंधे पर रखना है और वहाँ पे मेल एक्टिव पोजीशन में सपोर्ट लेके उसके अपोजिट लेग को होल्ड करके सोफ़ा का बैक साइड एज अ सपोर्ट लेके वहाँ पे थर्स्टिंग करना। इमेजिन करो इतनी डिफिकल्ट पोजीशन, लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिलने से क्या क्या फ़ायदा होता है देखेंगे। और डॉक्टर साहब इसके बाद फोन है, फीमेल फोन है और रिंकू जी बात करिए, गोवा से उनका कॉल लेते हैं। रिंकू जी सवाल पूछिए आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। ओबेसिटी के लिए लाइपोसक्शन सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकती है? अच्छा, लाइपोसक्शन के बाद। रिंकू जी का बहुत जायज सवाल है। आपको पता है 100 kg 110 kg इतना फैट बढ़ चुका है तो लाइपोसक्शन तो अब स्टाइल बन चुका है, तो उसके बाद पोजीशन कब बदलना है? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसके
फैट बढ़ चुका है, पेट बड़ा है, उनका बटक्स बढ़ चुके हैं, उनको शेप में आना है तो फैट निकालना पड़ता है। 20-20 लीटर फैट वहाँ पे निकलता है, वहाँ पे तो वो गैप बन जाता है, यानी हमारे रेक्टस मसल और स्किन के बीच में फैट निकलने के बाद एक हॉलो बनता है। वो हॉलो एक दूसरे को चिपकने के लिए कम से कम उसे 3 या 4 हफ्ते लगते हैं। बहुत बार उसे एब्डोमिनल प्लास्टी यानी जो लैक्स स्किन रहती है उसे कट करके निकलना पड़ता है। तो सर्जरी कौन सी भी हो 3 या 4 हफ्ते तक आपको कोई एक्ट करना नहीं है। उसके बाद वहाँ पे क्या रहता है, फीमेल ऑन टॉप या फीमेल एक्टिव पोजीशन यहाँ पे लेनी नहीं है। 1 महीने के बाद फीमेल वहाँ पे मिशनरी पोजीशन लेके सेफली एक्ट कर सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हैं। डॉक्टर, और दिस हार्प सेक्स पोजीशन जी, ये जो होती है द हार्प सेक्स पोजीशन, इससे कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे आप सुन के ही ध्यान में आता होगा भाई कितना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है यहाँ पे पूरा। फीमेल वहाँ पे सोफे पे है, उसको एक पाँव लेस करना है, नेक को सपोर्ट लेना है अपने हैंड रेस्ट पे, दूसरे पाँव पार्टनर के कंधे पे रखना है। तो ऐसे केसेस में पूरे बॉडी की मसल्स, कोर मसल्स है, उसके नेक मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, इवन पेल्विक मसल्स है, ये सब स्ट्रांग हो रहे हैं। और मेल को तो उसे होल्ड करना है, यानी मेल को तो इतना स्ट्रांग रहना है, अपने दोनों हाथ से बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, शोल्डर पेक्टोरल मसल्स है, इससे उसे होल्ड करना है। तो ये सब मसल यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, फिटनेस आ रहा है, और जिससे वहाँ पे जो एक्सपोजर पार्ट ऑफ वल्वा ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे क्लाइटोरिस का फ्रिक्शन और ऑर्गेजम भी अच्छा हो रहा है, और उनके हैंड्स फ्री रहते हैं फोरप्ले ऑफ ब्रेस्ट के लिए या वहाँ पे क्लाइटोरल मसाज के लिए। ये सबसे बड़ा इसका फायदा रहता है। डॉक्टर साहब, अगर फिटनेस की बात की जाए तो दस हार्प सेक्स पोजीशन में फिटनेस का और इसका क्या संबंध है? कितना फिटनेस लगता है? बहुत बड़ा संबंध है। फिटनेस नहीं होगा तो मैं कहूँगा ये आपको अलाउड नहीं है। यानी आपको जो ABCD पोजीशन है ना, बस एक जन लेटा है वहाँ पे, आप स्टैंडिंग में कर रहे हो, बस उसके बाद थक गए आप भी, बस यही करते रहना है। यहाँ पे जो मस्कुलर है, जिसे कम से कम 15-20 मिनट तक एक पोजीशन में एक्ट करने से क्रैम्प्स नहीं आते या किसी तरह से वो लुढ़क नहीं जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, कोर मसल, फिटनेस, बैलेंस डाइट, इतनी चीज़ें रख के आप करोगे तो फ्रेंड्स आप ये एंजॉय कर सकोगे, आप भी, आपका पार्टनर भी। लेकिन आपके पार्टनर की कंसेंट, उनका भी एंजॉयमेंट उतना ही ज़रूरी है जितना आपका है। तो ये आप खुद देखिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, और अपना लैंगिक जीवन, अपना वैवाहिक जीवन डेफिनेटली सुखी रखिए, आनंदी रखिए। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सारे सेंटर्स जो डॉक्टर साहब के हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब के सेंटर्स के फ़ोन नंबर हमने दे रखे हैं, वापस नोट डाउन कर लीजिए। तथा ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से इस तरह आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी सेक्स समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, उनको विदा करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, नमस्ते।